हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ओम का नियम समझा देता हूं, है ना। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे इससे फिर इसी नियम की सहायता से हम श्रेणी क्रम समांतर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस ओम के नियम को जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था सन 1828 में। सन 1828 में जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने अपने नाम पर ही ओम का नियम उन्होंने दे दिया। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने चालक के शिरों के मध्य विभवांतर और इस चालक में, ये जो चालक हो गया बच्चों, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर और इस चालक में बहने वाली जो धारा है, इसमें उन्होंने एक संबंध स्थापित किया, बताया इस अपने प्रयोग के माध्यम से, है ना। और इसी संबंध के माध्यम से जो इन्होंने एक नियम दिया, उसी को नाम दिया गया ओम का नियम। उन्होंने ही दिया। तो बच्चों, उन्होंने नियम क्या दिया देखिए। कहा उन्होंने, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात लंबाई या ताप में परिवर्तन ना हो, ना तो लंबाई परिवर्तन हो, ना तो ताप में परिवर्तन हो, है ना, या उसमें विकृत न उत्पन्न हो, तो इस चालक में बहने वाली जो धारा है, विद्युत धारा है, इसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होती है। उन्होंने नियम दिया। क्या दिया, फिर से एक बार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई और ताप आदि में परिवर्तन ना हो, तो चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा है, इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम भाषा को, नियम को दिखाएं बच्चों, तो कहते हैं कि यदि चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर क्या हो बच्चों, भी हो, और इस चालक में बहने वाली धारा क्या हो, आई हो, तो इस नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। और बच्चों, जैसे ही प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI आ जाएगा। जहां R क्या है बच्चों, एक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अरे बच्चों, यहां से एक नया सूत्र मिले तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसी के आगे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसा भी होगा हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और बच्चों, R निकालना हो, मान लो हमको क्या निकालना हो, R, तो R निकालेंगे तो I बटे में आएगा, तो हम V बटे I कहेंगे। ठीक है, एक ये भी सूत्र बन जाएगा। जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम उसके हिसाब से कर लेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए नियम क्या कहा उन्होंने। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई या ताप में परिवर्तन ना हो, आदि लिख दीजिएगा, परिवर्तन ना हो, तो इस चालक में बहने वाली धारा इसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फिर मान लेना है कि यदि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी हो और उसमें चालक में बहने वाली धारा आई हो, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि धारा के बढ़ने पर विभव का मान बढ़ेगा। तो बच्चों, प्रोपोर्शनल हटाया तो एक नियतांक आया जिसे हमने इस चालक का प्रतिरोध माना। अब प्रतिरोध क्या है आगे बताएंगे आपको। फिर बच्चों, इसी को हम R निकालेंगे तो I आपका इंटू है तो बटे में जाएगा, तो V बटा I हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों ओम के नियम की सीमाएं सुन लीजिए। तो पहला नंबर है बच्चों, चालक का ताप नियत हो। क्या हो बच्चों, चालक का ताप नियत हो। क्या हो बच्चों, चालक का ताप नियत होना चाहिए, अर्थात फिक्स होना चाहिए, नहीं तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा बच्चों। प्रतिरोध परिवर्तन होगा तो फिर ओम का नियम काम वहां पे नहीं कर पाएगा ना। और दूसरी बात बच्चों, ये जो चालक भाई साहब है ना, उनमें विकृत उत्पन्न हो, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, विकृत उत्पन्न ना हो। ठीक है ना, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, विकृत उत्पन्न ना हो। ना तो चालक का ताप, मतलब चालक का ताप नियत होना चाहिए, चालक में विकृत उत्पन्न होना चाहिए। मतलब